हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो सुबह का टाइम है और मैं लगा रही हूँ झाड़ू पोछा। तो झाड़ू लगा चुकी हूँ और पोछा लगा रही हूँ। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग कहना तो बनता है। और बस अभी साथ साथ ही डस्टिंग भी करती चलूँगी और पोछा भी लगाती चलूँगी, क्योंकि एक साथ दोनों काम कर लो तो जल्दी काम हो जाता है, नहीं तो बार बार इसी काम में लगे रहो तो दिक्कत हो जाएगी। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सबको पता है, जैसा कि आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोगों को पता है कि मेरे घर में काम चल रहा है। तो इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ, नहीं तो मैं भी पहले सफाई करती थी, डस्टिंग करती थी, सब काम अलग-अलग करती थी। लेकिन अब समय इतना नहीं हो पाता है कि मैं अलग-अलग सारे काम करूँ, तो साथ-साथ ही कर लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता है कब मिस्त्री मुझे बुला लेंगे और कब मुझे जाना पड़ जाएगा। लेकिन अभी तो मिस्त्री आए नहीं, ये उनसे आने से पहले का ही काम कर ले रही हूँ। और ये सब बात मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखी है। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक बात कहनी है, अगर मेरा व्लॉग आपको लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि ना व्यूज़ नहीं आ रहे हैं बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है ये बात। देखिए, व्यूज़ नहीं आएँगे तो फिर मैं कैसे बनाऊँगी व्लॉग, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है मेरा बनाने का। अगर आप में से एक भी सब्सक्राइबर मेरा बढ़ता है तो पता है आपको नहीं इतना पता लगता होगा जितना मुझे पता लगता है कि मेरे दिल को कितना सुकून पहुंचता है कि हाँ चलो, कोई तो मेरी फैमिली में नया बढ़ा है। लेकिन आप लोग बढ़ने की जगह घट रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। या तो मेरी मेहनत में कहीं कमी है, या आपके दिल खोल के सब्सक्राइब करने में कहीं कमी है। तो आप लोगों से निवेदन है, या तो मुझे क्लियर बता दीजिए, और अगर क्लियर नहीं बता सकते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चीज़ के लिए, जो बहन मेरा चैनल देखे वो सब्सक्राइब कर ले, और जो सर देखें वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी यही विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा व्लॉग अच्छे से देखा करें, तभी आप लोगों को कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अन्यथा आप लोग सिर्फ़ कमेंट करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। और कमेंट भी किया करें तो बहुत अच्छे-अच्छे किया करें। वैसे अब बहुत अच्छे कमेंट आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं खामख़ा दोष दूँगी किसी को, बहुत ही अच्छे-अच्छे कमेंट आते हैं। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि घर में कोई भी काम लग जाए तो फिर उसके बाद में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये सारा समय कट जाएगा, ऐसी बात नहीं है। महीने 2 महीने की और बात है, आप लोगों का साथ और सपोर्ट रहेगा तो मैं सारे काम ही पूरे कर लूँगी। और ये भी देखिए कि एक लेडीज़ के ऊपर इतने सारे काम अटक रहे हैं, तो वो भी तो मैं भी तो निभा रही हूँ, तो आप लोग नहीं इतना निभा सकते मेरे साथ में? फिर तो बहुत अच्छे-अच्छे ब्लॉग आएँगे ही आएँगे। और देखिए, मैं अपने घर का पूरा-पूरा रेनोवेशन भी आपको दिखा रही हूँ। तो उधर मेरे घर में नीचे की तरफ को चैम्बर बने हैं, क्योंकि अब पत्थर वालों का काम फाइनल होने पे ही आ रहा है। तो बस वो लोग ऊपर का आके काम करेंगे, और इधर वॉश बेसिन लग रही थी, जैसे कि आपको पता ही था। तो यहाँ पे वॉश बेसिन के पास में ही यहाँ ये जो नाली है, इसमें से पाइप फट गया। बाथरूम का जो होता है ये पाइप फट गया, तो इसके वजह से हमें फिर दिक्कत उठानी पड़ी। अब ये देखिए, एक काम सँभलवाते हैं, एक काम अचानक ही बिगड़ता है। देखिए, यहाँ पे पाइप फट गया, ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे पाइप फटा है, अब पता नहीं कैसे फटा, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ये फटा, और इतनी तेज़ आवाज़ आई थी जी, या तो गैस बनी है या कोई दिक्कत हुई है। तो यहाँ का जो ये पाइप है, भैया पैर लगा के जो दिखा रहे हैं, ये फट गया था। तो बस यहाँ पे फिर हमने प्लम्बर को बुला के यहाँ का सब तोड़-फोड़ करवाई है। जितनी जल्दी काम ख़त्म करने की सोच रहे हैं ना, उतना ही ज़्यादा देर में काम ख़त्म हो पा रहा है। इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि भगवान जाने क्यों हमारी परीक्षा ले रहा है, कि काम ख़त्म नहीं होने का नाम ले रहा है। जाने कौन-सी मुहूर्त में हमने काम शुरू करवाया था, बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम पे। आप ये सब बात समझते होंगे, आपके घर में अगर कोई ऐसा काम चला होगा, तो आप मेरी परेशानी को ज़रूर समझेंगे। समझेंगे तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। और यहाँ पे ये चावल लेकर आए थे रात को, और ये चावल डोसे वाले चावल हैं, खिचड़ी वाले चावल जिसे बोलते हैं, ये वो लेकर आए थे। तो यही बस सामान लेकर आए थे बस। और प्याज़ वगैरह लेके आए थे, आलू लेके आए थे। तो वही सब मैं साफ़ कर के टोकरी को लगा दूँगी, क्योंकि टोकरी भी इतनी गंदी हो जाती है, ये जो बास्केट है। घर में धूल-मट्टी इस सब का काम चल रहा है, तो इस वजह से बास्केट भी काफ़ी गंदी हो जाती है धूल-मिट्टी के कारण। तो बस इसे कपड़े से पोंछ लूँगी, और पोंछने के बाद में इसमें प्याज़ वगैरह भर दूँगी, और ये जो चावल लाए हैं, चावल के डिब्बे में चावल पलट के रखूँगी। तो वही अपना घरेलू काम करूँगी और कुछ नहीं। और
नीचे ऊपर का काम तो मैं देख ही रही हूँ और अब परेशानी आ जाएगी नहाने की, क्योंकि बाथरूम भी टूट गया है। अब नहाना धोना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखते हैं क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और कम से कम नहीं 7-8 दिन का तो गया, हफ्ता तो मान लीजिए कि बाथरूम अब सही नहीं हो पाएगा। पहले तो इसमें अब ये आज का काम होगा सारा, जो ये प्लम्बर का काम है, फिर दूसरे दिन मिस्त्री लगेंगे, वो काम करेंगे, फिर एक दिन वो सूखेगी सारी चीज़ें, जो भी वो चिनाई विनाई का सब करेंगे, उसके बाद में कहीं जाके टाइल पत्थर का काम होएगा। तो एक मैंने तो अपने मन में ठान लिया है कि 1 हफ्ता तो कम से कम लग जाएगा इस काम के लिए। अब नहाने धोने की इतनी दिक्कत हो जाएगी, और एक तो सर्दियों का टाइम, और किसी दूसरे के घर जाके नहा भी नहीं सकते हैं। इतनी सारी समस्याओं का सामना एक साथ करना पड़ेगा। सच में कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये बात, जो अब सामने दिखाई दे रही है। पर चलो, हँसते हँसते इसे भी पार करेंगे। जब इतनी परेशानियों का सामना हमने किया है तो और करेंगे। और ज़िंदगी भी इसी का नाम है। अगर हमने दुख परेशानियों में हाथ खड़े कर लिए तो हम इंसान अच्छे नहीं हैं। हम इनका समझौता करेंगे, इनका सामना करेंगे, इनसे लड़ेंगे, तभी तो हम आगे जीत बोल पाएंगे। और बस इसी इसके सहारे, इन्हीं बातों के सहारे मैं अभी भी व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि दिनों दिन सब्सक्राइब कम होते चले जाते हैं, वॉच टाइम पूरा नहीं आता है। तो फिर बड़ा मन दुखता है कि इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, घर बनवा रही हूँ, उसके बावजूद भी फिर भी मैं ब्लॉग अपना पूरा कंटिन्यू दे रही हूँ। हाँ, कभी कभी हो जाता है जो बीच में नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि जिस दिन अगर मैं ऊपर बिल्कुल आ ही नहीं पाती हूँ तो फिर ब्लॉग बनाने का तो मतलब ही नहीं बनता मेरा। तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ और ना ही भेज पाती हूँ आप लोगों तक। तो कोई बात नहीं, आप लोग मेरी अगर समस्या समझेंगे तो मुझे ज़रूर बताएंगे। और कभी कभी तो दिन ऐसा भी आता है कि मैं नीचे से ऊपर नहीं आ पाती हूँ, खाने के लिए भी बना तो देती हूँ लेकिन खाना खाने नहीं आ पाती हूँ। पूरा पूरा दिन मुझे भूखा रहना पड़ता है। इस वजह से मेरी तबीयत भी कभी कभी ख़राब हो जा रही है बीच बीच में। और ये भी एक कारण है जो व्लॉग कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जब मैं ऊपर खाना खाने तक के लिए नहीं आ पाती तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं व्लॉग कैसे डाल पाऊँगी और कैसे बना पाती होंगी। तो मेरी इतनी सारी समस्याओं का सामना इस टाइम पे मैं कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, चलो कोई बात नहीं, कभी-कभी ये भी भगवान परीक्षा ले रहे हैं तो इसको भी देखेंगे। और यहाँ मैंने प्याज़ वगैरह साफ़ करके रख दी है, टोकरी भी साफ़ करके रख दी है। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है तो मुझे खाना भी बनाना है। और सुबह सवेरे जितने काम जल्दी से हो सकते हैं मैं उतने निपटाने की कोशिश करती हूँ। और इसके बाद में अभी मुझे कढ़ी बनानी है, क्योंकि आज बथुए की कढ़ी बनाऊँगी, तो बथुए की कढ़ी बनानी है और रोटी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा व्लॉग आपको परसेंट से भी 1% कहते हैं जिसे, 0% से 1% भी अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थोड़े से दिनों की बात है, ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। फिर बहुत ही अच्छे-अच्छे व्लॉग आएँगे। ऐसा नहीं है कि सदा दिन किसी के भी एक से रहते हों। और आपको पता भी नहीं होगा कि मेरे को 8% लोगों ने, इतनी बड़ी भारत की आबादी में सिर्फ़ 8% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मुझे कितनी परेशानी हो रही होगी। और यहाँ मेरी कढ़ी बन चुकी है, तो आप लोग खाना खा लीजिए। मैं भी अपने लिए खाना ले आई हूँ और खाना खा रही हूँ। तो बस आप लोगों से यही कहना था मुझे, बाकी और कुछ नहीं कहना। बस आपके प्यार और आपके साथ की ज़्यादा ज़रूरत है। और देखिए, रोज़ ही ना एक सा वीडियो भी नहीं आ सकता, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि हाँ, मैं रोज़ ही एक सा ही वीडियो लेकर आऊँ। कभी दुःख का होता है, कभी सुख का होता है, कभी हँसी चलती है, कभी मज़ाक चलता है। ये घर है, ये परिवार है, तो इसमें सब कुछ चलता रहता है। और वही चीज़ हम आपके साथ में शेयर करते हैं। इससे ज़्यादा तो हाउसवाइफ़ कोई शेयर ही नहीं कर सकती है। अपनी निजी ज़िंदगी जो होती है बस वो शेयर कर सकती है, अपने घर परिवार में क्या चल रहा है वो शेयर कर सकती है। बस तो वही चीज़ें मैं भी शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं कपड़े उतार के ले आई हूँ छत पे से, और शाम का टाइम हो गया है, तो दोपहरी के टाइम पे मैंने कढ़ी बनाई थी बथुए की, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। वो मैंने शूट नहीं करी, क्योंकि बथुए की कढ़ी तो सभी को आती है बनानी। सर्दियों में बथुआ, मेथी ये सब तो सभी यूज़ करते हैं। तो इस वजह से मैंने उसको नहीं शूट करा। और फिर मैंने बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद में फिर मैं भी खाना खा के और नीचे चली गई थी। तो बस इतना ही आपसे कहना चाहती थी, और मैंने आज आपसे अपने मन की बात कही है। अगर आप मेरी समझ सकते हैं बात को तो वीडियो को पूरा देखें। और शानू आ गया है ट्यूशन से, तो मैं शानू से कह रही हूँ, शानू थोड़ा चाय बना दो मिस्त्रियों के लिए और हम मेरे लिए भी। तो शानू गया है चाय बनाने के लिए।
और जब तक वो चाय बना के लेकर आएगा तब तक मेरे कपड़े भी तय हो जाएँगे। नहीं तो फिर मैं चाय बनाने में लग जाऊँगी तो मेरे कपड़े रह जाएँगे और फिर मुझे रात को फ़ोल्ड करने पड़ेंगे। तो इसीलिए बच्चों का भी सहारा लगवा ले रही हूँ ताकि थोड़ा काम आसान हो जाए मेरा। और ये इतने सारे कपड़े 2 दिन के हैं जो हाथ से धो-धो के डाले थे और आज सच में बहुत अच्छी धूप निकली थी। आज तो सारे ही कपड़े सूख गए। आज कोई कपड़ा गीला नहीं बचा है। और कभी-कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है, ये गाना भी है अमिताभ बच्चन का और राखी जी का। लेकिन हाँ, सच में कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है कि काश मेरे एक बेटी होती, तो मेरी कितनी हेल्प कराती। मैं आज दिन इतनी परेशान ना हो रही होती, वो मेरी सारी समस्याओं को समझती। तो फ्रेंड्स, अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।